अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शगुफ्ता लोधी गिमी टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में रमज़ान का महीने का ये आखिरी अशरा चल रहा है और हमारी दुआ है कि इसी तरह से अल्लाह ताला हम सबको अगले साल भी रमज़ान को देखना नसीब करे और हम अपनी इबादत कर सकें और अपना ये मजहबी फरीज़ा जिस भी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी दुनिया में मुसलमान बैठे हैं वो अपने अपने मुल्कों के टाइमिंग के हिसाब से इस फ़र्ज़ को अदा कर सकें। हमने सोचा क्योंकि ये एक बाबरकत महीना है और हमने इस महीने में गिमी टीवी के जो जिस नाम से हमने ये चैनल स्टार्ट किया हुआ है, सलीम खान गिमी के नाम से, उनके स्पेशल प्रोग्राम्स हमने हर फ्राइडे को नशर किए। उनकी सीरत नबी पे जो उनकी किताब चंद अरबों चढ़िया उसके इक़्तिबासात और उसमें जो उनका पैगाम था, जिस तरह से उन्होंने लिखा, वो सब हमने आपके साथ शेयर किया। उसके अलावा उन्होंने एक लोग दास्तान जो जुगनी है वो उनके दूसरे नंबर वाली जो बेटी हैं प्रोफेसर गुलरेज़ हाशिम ने आपके साथ वो भी शेयर की कि कैसे एक लोक दास्तान जो है वो कैसे मजाजी इश्क से कैसे आप हकीकी इश्क की तरफ उसको बुज़ुर्गान दीन के रेफरेंस के साथ उसका ज़िक्र किया। तो हमने सोचा कि जाते जाते हम रमज़ानुल मुबारक के इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए गो के नात गोई के बारे में कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो नात गोई तो हम किसी भी वक्त, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसको रमज़ान में ही ज़िक्र करें या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमद सना के लिए ये जो मीडियम है उसको इस्तेमाल करें। बस ऐसे दिल चाहा कि आपके साथ कुछ नात गोई की हिस्ट्री की बात करें। तो ये कहना मुश्किल है कि नात गोई का आगाज़ कब हुआ था, लेकिन अगर रवायात को देखा जाए तो पता चलता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने पहले पहल नात कही। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी वर्का बिन नौफल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात कही। उर्दू के मशहूर नात गो शायर फसीउद्दीन सहरवर्दी के मुताबिक अव्वलीन नात गो शौरा में शौरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और असहाबा में हसन बिन साबित पहले नात गो शायर और नात ख्वां थे। इसी बिना पर उन्हें शायर दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि आप ऐसा नूर थे जो सारी मखलूक पर छा गया और जिसे इस मुबारक नूर की पैरवी नसीब हुई और वो हदायत याफ्ता हो गया। रात की तारीकी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन अक़दस इस तरह चमकती दिखाई देती है जैसे स्याह अंधेरे में रोशन चिराग हो। इसके अलावा काबा बिन ज़हीर और अब्दुल्ला बिन रवाहा ने तरन्नुम से नातें पढ़ी और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कई मरतबा हसन बिन साबित से नात समात फरमाई। हसन बिन साबित के अलावा भी एक तवील फहरिस्त है उन सहाबा कराम की जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें लिखी और पढ़ी। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ लाए तो आपके इस्तकबाल में अंसार की बच्चियों ने दफ पर नात पढ़ी और उस दफ को इस्तेमाल करके वो भी बहुत रवायात में मशहूर है कि उस तरह वहाँ की बच्चियों ने आपके लिए नात गोई की। सना ख्वानी जहाँ मुसलमानों का शौर रही है, वहीं कुछ ऐसे गैर मुस्लिम शौरा भी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
بہت عمدہ نعتیہ کلام لکھا، خصوصاً بھارتی شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی سحر نے اس سلسلے میں لافانی اشعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے، جو بہت پسند کیے گئے، اور اکثر ان کے ان اشعار کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں، ہم ثنا خواں شاہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ پاکستان کے مشہور جسٹس رانا بھگواس داس بھی نعت گو ہیں، ان کی بھی ایک نعت کے کچھ اشعار حاضر خدمت ہیں۔ نبی مکرم شہنشاہ عالی، بے اوصاف ذات و شان کمالی، جمال دو عالم تیری ذات عالی، دو عالم کی رونق تیری خوش جمالی، خدا کا جو نائب ہوا ہے یہ انسان، یہ سب کچھ ہے تیری ستوادے خصالی۔ تو جناب والی یہ تھے کچھ نعتیہ اشعار، اور ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ اپنی عقیدت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان سے حفیظ طاہر صاحب نے اپنی ایک نعتیہ شاعری خود سے پڑھی، خود سے ہی ریکارڈ کی اور گیمی ٹی وی کے لیے ہمیں بھیجی۔ تو حاضر خدمت ہے ان کا کلام بزبان حفیظ طاہر۔ شگفتہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت، وہ میرے دل میں اترتے ہیں روز و شب طاہر، وہ میرے دل میں اترتے ہیں روز و شب طاہر، خدا کے حسن و محبت کی جو ہے چھب طاہر، اگر تو ان کے زمانے میں جی رہا ہوتا، اگر تو ان کے زمانے میں جی رہا ہوتا، جمال عصر سے سنتا کلام رب طاہر۔ تو سوچتا ہے کہ ایک دن وہ گھر میں اتریں گے، تو سوچتا ہے کہ ایک دن وہ گھر میں اتریں گے، گزرتی عمر سوالی ہے مگر کب طاہر، جہاں کے ظلم کا ان سے کہو گے پر سوچو، جہاں کے ظلم کا ان سے کہو گے پر سوچو، کہ ان کے سامنے کیسے کھلیں گے لب طاہر، اگر تو ان کو محبت خدا سے بھر کے کرے، اگر تو ان کو محبت خدا سے بڑھ کے کرے، میں تجھ کو عاشق احمد کہوں گا تب طاہر۔